हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेई 29th of January शिफ्ट 2 पेपर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ ऑफ 10 मीटर स्ट्रिंग इनिशियली कैप्ट हॉरिजॉन्टल, द बॉब इज रिलीज 10% ऑफ एनर्जी लॉस्ट टिल द बॉब रीचेस द बॉटम पोजीशन, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉब लोअर मोस्ट पोजीशन। तो बच्चों हम ये जानते हैं जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो ये कहती है कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी, कितनी परसेंट लॉस हो रही है बच्चों? 10%, है ना। 10% ऑफ एनर्जी लॉस्ट टिल द बॉब, तो 10% एनर्जी लॉस्ट हुई है एयर फ्रिक्शन में, तो 90% एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होगी किसके अंदर बच्चों? काइनेटिक एनर्जी। सो 90% विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी, सो इट इज हाफ mv स्क्वायर, सो 0.9 mgh 10 इज इक्वल टू हाफ ऑफ m 10 m इंटू v स्क्वायर, m से m चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.9 इंटू 10 इंटू 2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो v जो आ जाएगा बच्चों आ जाएगा 180 रूट। अब 180 रूट कितना किसके बराबर लिखा जा सकता है? लगभग 6 √5 है ना, ये होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से 36 बाहर निकालूंगा तो 5, ठीक है। सो राइट आंसर इज द सेकंड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The intensity at each slit are equal to for a YDSE and its maximum intensity is I. If I is the intensity of the phase difference of 7 pi by 2 between the two waves, then I to the I maximum। देखो हम जानते हैं I जो होता है आपका वो होता है बच्चों I maximum cos स्क्वायर 5 by 2, राइट। तो I इज इक्वल टू हो गया I max इंटू कॉस स्क्वायर 5 कितना दिया हुआ आपको? 7 pi by 2, तो ये हो गया 7 pi by 4। तो बच्चों ये हो जाएगा I max और 7 pi by 4 1/√2 हो जाएगा 1/2, तो I to I max जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 1/2। तो सिंपल क्वेश्चन था बच्चों ना, सही राइट आंसर हो जाएगा इसका 1/2 फर्स्ट। क्वेश्चन मेथड देखते हैं बच्चों। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय दिस इक्वेशन x and t and SI द मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इज। तो बच्चों हम जानते हैं E इज इक्वल टू क्या होता है? B इंटू सी, तो E नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? B नॉट इंटू सी, तो B नॉट कितना हो जाएगा आपका? E नॉट इंटू सी, स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट यहाँ से निकालेंगे बच्चों, है ना। कैसे निकालेंगे? C टाइम का कोएफिशिएंट 30 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाई ऑफ x का कोएफिशिएंट, दैट इज 1/10। सो C जो आ गया वो आ गया आपका 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पुट कर देते हैं, तो B नॉट इज इक्वल टू E नॉट कितना आपके पास? 9.6 ओवर C 3 इंटू 10⁸, तो ये हो गया आपका 3.2 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला। तो राइट आंसर इज द फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अ प्लैनेट at a distance small r from the sun takes 200 days to complete one revolution around the sun. What will the time period for a planet at a distance r/4 from the sun? So बच्चों we can use the conservation of momentum mvr या m omega r कर लेता हूं मैं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम m omega r m1 omega 1 r1 is equal to m1 omega 2 r2, ठीक है। तो ओमेगा हो गया 2 पाई बाई T1 इंटू R1 आपका दिया गया है, R मान लेते हैं, और M2 तो कट ही गया, तो और ओमेगा 2 हो गया 2 पाई बाई T2 इंटू ऑफ R2, और R2 हो गया आपका R/4। R से R जाएगा, 2 पाई से 2 पाई जाएगा, तो T2 इज इक्वल टू वॉट? T1/4। तो T1 कितना है आपका? 200 डेज ओवर 4 कर देंगे बच्चों तो 50 डेज आ जाएगा ये। सो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, द ट्रुथ टेबल ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट। अगर देखो बच्चों यहाँ से मैं A देता हूँ तो ये आपका A बार इधर आ जाएगा, यहाँ से B देता हूँ तो ये B इधर आ जाएगा, और इसके साथ आएगा B, तो ये हो गया AB, और इधर निकलेगा, ये निकलेगा यहाँ से A बार B, ये दोनों यहाँ पे आएंगे तो ये हो जाएगा A बार B प्लस AB। B को बाहर ले लो बच्चों, ये बनेगा A प्लस A बार, और A प्लस A बार हमेशा 1 होता है, तो ये हमेशा B के बराबर ही होगा। तो जैसा B का इनपुट होगा वैसे ही होगा बच्चों। तो देखो B के जैसे डिटो लिखना है आपको, B की तरह। तो देखो केवल थर्ड ऑप्शन है, जैसा B वैसा आउटपुट।
राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, यूनिफॉर्म वायर हैज अ लेंथ L and radius small r. It is acted on by a force F as shown. The elongation is del L. If F and small r both halved, the new elongation B. तो बच्चों हम जानते हैं y is equal to क्या होता है, F over A into del L by of L, ठीक है। तो del L कितना हो गया आपका, it is equal to F over A into y over L। अब वो बोल रहा है कि डेल एल डैश नया कितना होगा, तो अपन ने लिख लिया डेल एल डैश बाई डेल एल इज इक्वल टू एफ डैश कितना है, एफ एंड आर बोथ आर द हाफ, तो एफ हाफ कर दिया आपने, इनटू ऑफ एल वही रखा है, डिवाइड बाई ऑफ एरिया को 1/4 कर दिया है इनटू वाई, और ये हो गया आपका एफ एल ओवर ए वाई। एफ एल ए वाई से एफ एल ए वाई कट जाएगा बच्चों पूरा पूरा, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 यानी कि 2। तो डेल एल डैश कितना आ जाएगा बच्चों, del L dash is equal to twice of del L यानी twice L। Right answer of the question is fourth। Question number 7, two forces F1 and F2 are applied on the two rods P and Q of the same material such that the elongation in the rods are the same if the ratio of their radius is x to y and ratio of the length is m is to n, then ratio of the F1 and F2। तो बच्चों अगर अपन देखें y is equal to क्या होता है आपका एफ ए इंटू एल ओवर डेल एल, तो डेल एल जो होगा आपका वो हो जाएगा एफ एल ओवर ए वाई, ठीक है। अब क्या क्या किया उसने, F1 एंड F2 आर द अप्लाइड ऑफ द टू रोड्स ऑफ P एंड Q ऑफ द सेम मटेरियल, यानी कि y सेम है, इंग्लिश रेड ये डेल एल भी सेम आया। इफ द रेशियो ऑफ द रेडियस x टू y एंड द रेशियो ऑफ द लेंथ इज देन फोर्स F1 F2। तो बच्चों डेल एल सेम है आपका y सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ एफ एल ओवर इज प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है। और लेंथ का क्या दे रखा है, सेम मटेरियल सच दैट द एलोंगेशन द रेट्स आर द सेम, देयर रेडियस द रेशियो लेंथ इज दिस, F1 F2 पूछना है। तो F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू व्हाट बच्चा लोग, R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर इंटू L2 अपॉन L1। R1 और R2 का रेशियो क्या दिया हुआ है, x बाई वाई, तो ये हो गया x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इंटू L2 अपॉन L1 और n बाई एम। क्या सही आंसर होगा बच्चों, देखो x बाई वाई और n बाई एम, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू चार्ज पार्टिकल्स A and B हैव चार्ज Q each while masses are m1 and m2 both have the same velocity v and enter into a transverse magnetic field such that their radius r1 and r2, then the ratio of the m1 is to m2 is। तो बच्चों यहाँ से देखो कैसे एंटर किए हैं, वेलोसिटी सेम वेलोसिटी से एंटर किए हैं। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, mv अपॉन qb, v सेम है और चार्ज पार्टिकल्स सेम चार्ज, तो qb सेम है, मासेस m1 m2 है, तो r1 अपॉन r2 जो आ जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, m1 अपॉन m2। सो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों r1 अपॉन r2। A liquid of drop of radius capital R divided in 27 identical drops. Surface tension is this. Then find the work done in this process. तो बच्चों वर्क डन क्या होता है, सीधा सीधा चेंज इन इट्स सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी क्या होगी, एरिया यानी कि चेंज इन एरिया इनटू ऑफ टी, ये आपका वर्क हो जाएगा। तो वर्क इज नथिंग बट 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू ऑफ एन इंटू ऑफ टी, राइट। ये अच्छा, अब ये देखते हैं स्मॉल आर कितना होगा, क्योंकि आप बोल रहे हैं 27 ड्रॉप्स में बांटा है, तो वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू ये स्मॉल आर है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो कैपिटल आर कितना हो गया बच्चों, 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर आ गया, तो स्मॉल आर को लिख सकता हूँ r/3। अब यहाँ डाल दो इसको, तो W जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई इंटू आर स्क्वायर बाई 9 इंटू 27 इंटू टी, ये हो जाएगा आपका 9। तो W जो हो जाएगा बच्चों हो जाएगा आपका माइनस, तो नेगेटिव वर्क डन होगा, और ये लिखा जाएगा 8 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, हाँ 4 पाई इंटू स्मॉल आर, और स्मॉल आर हो गया आपका r/3, तो ये हो गया आर स्क्वायर बाई 9 इंटू 27, तो ये हो गया आपका 3, है ना, ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, ये 3 आएगा आपका 3, तो
12 में से जाएगा तो 8 पाई आर स्क्वायर टी बचेगा। सो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 8 पाई आर स्क्वायर, यानी कि थर्ड। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एन ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट इज गिवन V equal to 100 sin omega t volt and I equal to 100 sin omega t plus pi by 3. Find the average power dissipated in the circuit. तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, V0 I0 by 2 इंटू cos phi, पावर फैक्टर cos phi, ये होता है फॉर्मूला आपका P एवरेज। अब अगर यहाँ से एवरेज निकाले तो V0 कितना है आपका 100 मिली 10 पावर माइनस 3 इंटू V0 कितना है, ये भी 100 है, डिवाइड बाई ऑफ 2 इंटू cos 60 है ना, क्योंकि फेज डिफरेंस दे रखा है पाई बाई 3, तो कितना हो जाएगा ये 2.5, क्योंकि ये हो जाएगा 102030, बचेगा 1/4 तो 2.5 वॉट। सो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कंसीडर रोड मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड एज शोन। 5 मीटर का रोड है, 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है। द इंड्यूस ईएमएफ, तो बच्चों क्या सिखाया था आप लोगों को, दैट रो इज इक्वल टू बी परपेंडिकुलर वी परपेंडिकुलर इंटू एल परपेंडिकुलर। तो बी परपेंडिकुलर कितना है इसका यहाँ पर 60 माइक्रो टेस्ला, 60 10 पावर माइनस 6। वी परपेंडिकुलर कितना है 5, और लेंथ कितना है इसका, वेलोसिटी कितना है 10। सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा 5 6 3000। क्वेश्चन नंबर 12, पार्टिकल कनेक्टेड विद द लाइट थ्रेड ऑफ परफॉर्मिंग द वर्टिकल सर्कुलर स्पीड एट बी is just sufficient so that it is able to complete its circular motion. Ignore air friction. Find the ratio of the energy at A to that of B. तो बच्चों अगर अपन देखें यहाँ पर, तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, यहाँ पर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम वेलोसिटी कितना होता है √5 rg, और यहाँ कितना होता है √rg। ठीक है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या हो जाएगा, अगर मैं देखूंगा तो ये हो जाएगा आपका, अपन कहाँ से कहाँ देखना है, complete circular motion ignoring the friction, find the ratio of the energy at A to that of B. तो A पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चों 1:5 है ना। ये हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट याद है ना बच्चों, रिजल्ट का भी गेम है इसके अंदर। ये हमें मालूम होना चाहिए कि बॉटम पे काइनेटिक एनर्जी की स्पीड कितनी होती है फॉर द मिनिमम क्रिटिकल स्पीड, ताकि वो सर्कल कर ले कंप्लीट, √5 rg। टॉप पे कितनी होती है √rg। इसको ऐसे निकालते हैं बच्चों, हम यहाँ पर मिनिमम स्पीड चाहते हैं। ठीक है, तो मिनिमम स्पीड क्या होगी, mg नीचे होगा, टेंशन नीचे होगी, और यही इसको क्या देगी सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। तो हम लिखते हैं mv²/r इज इक्वल टू व्हाट mg। तो v कितना होता है √rg। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है √rg। ठीक है, और फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ तो यहाँ कितना आ जाएगा ये √5 rg वेलोसिटी क्रिटिकल। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी फिर 1:5 के रेशो में, 10 पावर माइनस 6 यानी कि 3 मिली वोल्ट। सो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन 13, इन अ गिवन सर्किट एन आइडियल बैटरी इज कनेक्टेड विद द 4 रेजिस्टेंसेस एज शोन द फिगर, फाइंड द करंट आई एज मेंशन इन द डायग्राम। बच्चों हमें ये वाली करंट निकालनी है, डिट्टो क्लासरूम वाला क्वेश्चन है बच्चों, ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन हमने क्लास में कराया है। ठीक है, तो कितना होगा, सबसे पहले 4 और 4 2 होते हैं, 2 और 2 4 और 1 5, यानी करंट कितनी चलेगी बच्चों 2 एम्पियर का करंट चलेगी। ये 2 एम्पियर यहाँ जाएगी और बराबर बराबर बढ़ जाएगी, यानी कि 1 एम्पियर इधर जाएगी और 1 एम्पियर ऊपर जाएगी। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका सेकंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 14, अ फिजिकल क्वांटिटी Q डिपेंड्स ऑन द अदर फिजिकल क्वांटिटी ABC। इफ द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट इज 3%, 4%, 5% रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन Q। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, एरर वाला फॉर्मूला, del Q ओवर Q इज इक्वल टू 4 del A ओवर A प्लस 3 del B ओवर B प्लस मैक्सिमम में लेते हैं तो नेगेटिव एरर को पॉजिटिव में डालते हैं del C ओवर C। अब ये सारी परसेंटेज हैं, 4 A में परसेंट कितना है 3, B में परसेंट कितना है 4 और C में परसेंट कितना है 5। तो टोटल कितना हो गया 12 + 12 + 10%, यानी कि आपका हो गया टोटल 34%। So the right answer of the question is 34%. आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट। Consider the circuit shown in the figure. The ammeter reading 0.09 volt ampere, value of R. तो एमीटर बच्चों यहाँ लगा हुआ है, इसका रीडिंग कितना है 0.9 एम्पियर। ठीक है, अच्छा एक बात ये है कि अगर मैं इस पे करंट आई मान लूँ, इसमें करंट आई, तो ये आई कितना होगा, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो रहा है 6 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है,
6 वोल्ट का ड्रॉप बच्चों, 6 वोल्ट का ड्रॉप कहाँ हो रहा है अक्रॉस दिस पॉइंट, तो ये भी 6 होना चाहिए। तो ये हो गया आपका I इंटू आर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कितना ड्रॉप हो रहा है, यहाँ ड्रॉप हो रहा है आपका 6 वोल्ट, यहाँ पे भी ड्रॉप हो रहा है, 6 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो रहा है, 6 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 15 इंटू आई, राइट, इज इक्वल टू 6। आई इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों यहाँ से 0.4 एम्पियर। तो यहाँ पर करंट है 0.4 एम्पियर और ये 0.9 एम्पियर है। तो बच्चों 0.4 0.3, तो यहाँ कितनी करंट हो गई 0.2 एम्पियर। अगर ये 0.2 एम्पियर है, यहाँ पे वोल्ट 6 वोल्ट है, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट शुड बी a 30 ओम। सो फाइनल आंसर ऑफ द रेजिस्टेंस इज 30 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कंसीडर सर्किट शोन इन द फिगर, चार्ज 6 माइक्रोफेरेड व्हेन ए एंड बी आर शॉर्टेड। हमें बोला 6 माइक्रोफेरेड पे चार्ज कितना होगा व्हेन ए और बी आर शॉर्टेड। हमने इसको शॉर्ट कर दिया ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। 9 वोल्ट हमने यहाँ लगा रखा है, तो करंट कहीं भी नहीं जाएगी बच्चों, तो इनको दोनों को हटा दो, इनका कोई काम ही नहीं अब। तो 9 वोल्ट इस पे भी आएगा और 9 वोल्ट, अच्छा नहीं बच्चों शॉर्ट हुआ है ना, तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा। आई एम सॉरी, करंट कैसे फ्लो करेगा, यहाँ से करंट ऐसे जाएगा, यहाँ से ये करंट इधर जाएगा, है ना, इधर नहीं जाएगा, इस तरफ से इधर आ जाएगा और फिर इधर आ जाके इधर जा जाएगा, ये ऐसे करंट फ्लो होगा। तो इसका मतलब 6 और 3 9, तो बच्चों 1 एम्पियर करंट आएगा। तो 1 एम्पियर करंट यहाँ पे हो गया 6 वोल्ट, यहाँ पे हो गया 3 वोल्ट और 6 वोल्ट यहाँ पे गिरेगा, ये हो गया 36 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन नंबर 70, डिस्टेंस बिटवीन द ट्वाइस मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर इन सेंटीमीटर। देखो क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन ट्वाइस मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर 15 से फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब देखो रियल इमेज मिल रही है, वर्चुअल इमेज मिल रही है, अच्छा ट्वाइस मिल रही है मैग्नीफाइड, यानी कि ये हमारे पास वर्चुअल इमेज तो है लेकिन मिरर कौन सा यूज हो रहा है ये पता चल गया। सो कॉनकेव मिरर यूज्ड, कॉनकेव मिरर। अब बच्चों का कॉनकेव मिरर यूज्ड किया गया है, तो हम क्या लिखेंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू व्हाट 1/f। 1/v मैंने ज़्यादा बताया था, जब भी आपके पास m आए कोई जरूरत नहीं है आपको साइन कैलकुलेशन डालने का, तो v बराबर कितना हो गया बच्चों 2u। लेकिन ये पता है कि इमेज वर्चुअल है, तो वर्चुअल को लिखते हैं प्लस, रियल को लिखते हैं माइनस, बराबर 1/f, ठीक है। सो माइनस 1/2u इज इक्वल टू 1/f। f बराबर कितना हो गया बच्चों -2u। तो माइनस का मतलब ही कॉनकेव है और 2u कितना हो गया आपका 15, that is equal to -30. So concave mirror is used and 30 centimeter is the focal length. So focal length कितना हो गया बच्चों 30 centimeter. Next question number 18. The displacement of the particle changing with the 6t cube minus 12t square plus 20t plus 30. Find the velocity of the particle when the acceleration becomes 0. तो displacement कितना दे रखा है 6t cube minus 12t square plus 20t plus 30. ds by dt कर लो बच्चों, कितना हो जाएगा 18t स्क्वायर माइनस 24t प्लस 20 बराबर 0। फिर एक बार वो कर दो d2s बाई dt स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 36t माइनस 24, और इसको जीरो करना है क्योंकि ये हमारा एक्सेलरेशन है, ये तो वेलोसिटी है। तो एक्सेलरेशन कहाँ जीरो हो रहा है बच्चों 36t माइनस 24 बराबर 0, तो दैट मीन्स t इज इक्वल टू 36 ओवर 24, आई मीन से 24 ओपन 36, 24 ओवर 36। तो 6 से काट सकते हैं बच्चों, 4 बार 6 बार 2/3, तो टाइम आ गया आपका 2/3 सेकेंड। अब वेलोसिटी निकालनी मुझे यहाँ लिख देता हूँ मैं 18 इंटू टी 4/9 माइनस 24 2/3 प्लस 20, तो ये हो गया आपका 8, ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 8 16 प्लस 20, तो ये हो जाएगा यहाँ से 4 बचेगा 12 मीटर पर सेकेंड। सो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 12 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय E equal to 6 I cap 7 J cap plus 8 K cap units, an area of 30 units is considered in a YZ plane, calculate the electric flux.
तो बच्चों एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन, वाई जेड का परपेंडिकुलर कौन होगा, आई कैप, और कितना है 30 आई कैप। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे दिया आपको, 6 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 8 के कैप। तो बोलो बच्चों, तो फ्लक्स जो हो जाएगा आपका हो जाएगा ई डॉट ए, और ई कितना है दिस, और डॉट ले लो इसके साथ, तो कितना होगा 180 वेबर, और इसको वेबर ना लिख के मैं लिख सकता हूँ वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर। सो दैट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, n moles of non-linear polyatomic gas is mixed with the 2 moles of the monatomic gas. The resultant mixture has a molar specific heat equal to that of the diatomic gas. Then n is, तो बच्चों n है ना, हमसे बोला n non-linear polyatomic gas, a degree of freedom is 6, mixed with the 2 moles of the monatomic gas. The resultant mixture has a molar specific heat equal to that of the diatomic gas. मोलर स्पेसिफिक हीट मतलब आपको बच्चों दे रखा है C, कैपिटल C, मोलर स्पेसिफिक हीट, और ये कितना दे रखा है, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द डायटोमिक गैस, ट्वाइस ऑफ द डायटोमिक गैस। और डायटोमिक गैस कितना होता है बच्चों, दैट इज योर F/2 R, और F कितना हो जाएगा डायटोमिक के लिए, 2 × 5 डायटोमिक, 5/2 इंटू R, तो ये हो गया आपका 5R। तो यहाँ से CV मिक्सचर निकाल लेते हैं बच्चों, C मिक्सचर या CV मिक्सचर जो भी लिखना चाहें अपन। तो N1 CV1 प्लस N2 CV2, तो N1 CV1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है 6/2 R प्लस मोनोटोमिक गैस 2 मोल्स, मोनोटोमिक गैस 3/2 R डिवाइड बाई ऑफ N1 प्लस N2 एंड दैट इज इक्वल टू 5R। R से R चला गया 3, तो 3n प्लस 3 इज इक्वल टू 5n प्लस, है ना, इसको इधर मल्टीप्लाई किया मैंने, और ये कितना बना आपका 5n प्लस 5 2 जा 10। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, n moles of non-linear polyatomic gas degree is freedom 6 mixed with the 2 moles of monatomic gas, 2 moles of monatomic gas के लिए हम लिखेंगे degree of freedom 3. Resultant mixture has a molar specific heat equal to that of the diatomic gas, और diatomic gas के लिए क्या होता था बच्चों, F/2 R इक्वल टू दैट ऑफ, डबल नहीं है बच्चों ना, ये डबल गलत लिख दिया मैंने ना, कुछ गड़बड़ कर रहे थे, मैं बोल रहा हूँ कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, डबल नहीं है। तो कितना हो गया ये 5/2 आएगा यहाँ पे ना, 5/2 R, तो ये हो गया 5/2 R, 5/2 R, सारे R कट गए और ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 9n प्लस 9 इज इक्वल टू 5n प्लस 10, ठीक है, गड़बड़ नहीं किया अपन लोगों ना। ये हो गया 2 से 2 3 6 आएगा, ये 9 नहीं आएगा, दिस विल बी 6, दिस विल बी 6 एंड दिस विल बी ऑल्सो 6, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, 2 से, ठीक है। तो 2 से लिखूंगा मैं इसको ट्वाइस, और ये कितना हो गया 3R प्लस 3, तो कितना हो जाएगा बच्चों ये 6n प्लस 6 इज इक्वल टू 5n प्लस 10, तो इसको इधर ले जाओ, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 4, तो ये आपका राइट आंसर है, n इक्वल टू 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अ पार्टिकल स्टार्ट ऑसिलेटिंग फ्रॉम द ओरिजिन x एक्सिस विद द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन a, a time taken particle reach to x equal to a to √3/2a for the first time is t, then value of 6t is equal to। अब बच्चों अगर मैं एक फेजर डायग्राम बनाऊं, बताया था आपको फेजर डायग्राम से कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हम बोल रहे हैं a to √3/2a, मान लो a से √3/2a पे जा रहा है, यहाँ कहीं ये थीटा मान लेते हैं। अब ये √3/2 ये चीज़ है, ये कितना है आपका √3/2a, ठीक है, और ये कितना है a, तो a cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √3/2a, a से a गया तो cos थीटा कितना हो गया आपका √3/2, इसका मतलब थीटा हो गया तुम्हारा 30 डिग्री, इसको लिख सकता हूँ π/6,
और थीटा को लिख सकता हूँ मैं ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा से घूम रहा है, ये किससे घूम रहा है, ओमेगा टी से घूम रहा है। तो टी इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई बाई 6 अपॉन ओमेगा, और ओमेगा को फिर लिख सकते हैं अपन कितना, 6 2 पाई बाई कैपिटल टी, तो कितना हो गया ये टी ओवर 12, तो टी ओवर 12, और टी कितना दिया हुआ है आपको, विद ऑसिलेशन 6 सेकेंड, है ना, 6 सेकेंड है, 6 सेकेंड दे रखा है। तो बच्चों टी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, इट इज इक्वल टू टी बाई 12, और हमें निकालना है 60, तो इंटू कर लो 60, और टी का वैल्यू कितना है 6, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 ओवर 12, दैट मीन इट इज इक्वल टू 3। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट, 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। द प्रेशर इनसाइड द कंटेनर इज 1.3 atm and particle density inside it is 2 into 10 power 25 meter cube, where k is equal to 1.3 in 10 power minus 23. Find the temperature inside the container. तो बच्चों क्या होता है, PV is equal to what, n kT, या PV is equal to nRT लिख लो पहले आप, n क्या नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। तो PV is equal to n को लिखेंगे कैपिटल M by of mw इंटू ऑफ RT। अब देखो हमें क्या कहते हैं, प्रेशर दे रखा है इनसाइड द कंटेनर इज 1.3 atm एंड पार्टिकल डेंसिटी इनसाइड इट इज दिस, वेयर k इज इक्वल टू दिस, फाइंड द टेम्परेचर इनसाइड द कंटेनर। तो ये हो गया PV बाई ऑफ m इज इक्वल टू RT अपॉन mw, ठीक है। और इस R बाई ऑफ mw को अपन और क्या लिख सकते हैं, R बाई mw k लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा P बाई रो इज इक्वल टू RT अपॉन mw। देख PV इज इक्वल टू M बाई ऑफ mw इंटू RT, और ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स, कैपिटल M mw, और ये कैपिटल M और mw को हम इसको इधर ले जाओ, तो P बाई रो इज इक्वल टू RT बाई mw। यहाँ तक तो ठीक है भाई कहानी, ठीक है। हमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दे रखा है, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है हमारा R अपॉन Na, दैट इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K। और पार्टिकल डेंसिटी दी है बच्चों, पार्टिकल डेंसिटी दी है, गैस डेंसिटी दी है, पार्टिकल डेंसिटी दी है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम दिया है। तो बच्चों मैं इसको दोबारा लिखता हूं, हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम दिया है बेसिकली, ठीक है। दोबारा करूंगा क्वेश्चन को, है ना, आई विल रिपीट इट। Question number 22 देखते हैं बच्चों। The pressure inside the container is 1.3 atm and particle density inside it is 2 into 10 power 25 per meter cube, where K is 1.3 into 10 power minus 23. Find the temperature inside the container. तो बच्चों हम जानते हैं PV is equal to क्या होता है आपका, PV is equal to nRT, और n को क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल M बाई ऑफ mw इंटू ऑफ RT, और m को लिख सकता हूँ मैं स्मॉल m इंटू कैपिटल N अपॉन स्मॉल m इंटू n नॉट RT। m से m गया, तो PV इज इक्वल टू क्या बच गया बच्चों, कैपिटल N KT, और P इज इक्वल टू हो गया N बाई V इंटू KT, और N बाई V होगी डेंसिटी इंटू ऑफ KT, डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल, ओके। अब हम टेम्परेचर पूछा बच्चों, टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, प्रेशर कितना दिया 1.3 एटमॉस्फेरिक, 1 atm अप्रॉक्सीमेटली 10 पावर 5 इज इक्वल टू रो दिया आपको 2 इंटू 10 का पावर ऑफ 25, और K दे दिया आपको 1.3 इंटू 10 का पावर माइनस 23, इससे तो उड़ा दो, ठीक है। 25 23 बचेगा 2, तो 10 पावर 3 इधर बचेगा इज इक्वल टू 2 इंटू ऑफ T। T कितना हो गया आपका, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो अपन
500 Kelvin. So final answer of the question is fourth. आगे बढ़ते हैं. According to the Rutherford model of atom, positive charge is concentrated at the center of the atom and negative charge revolve around it. बिल्कुल सही बात है बच्चों. That is Rutherford model. Negative charge is embedded in a positive charge. तो बच्चों ये तो सही है, बट ये गलत है. क्यों? ये तो दिया था आपको थॉमसन ने. It is given by the Thomson model, and that is given by Rutherford model. So this is true, but this is false. So statement 1 is true, but the second is false. Second option is correct. Question number 24. An electromagnetic wave has an electric field of given as E is equal to 9.6. वो इधर लिख देता हूँ बच्चों. E is equal to 9.6 J cap sin 2 pi into 30 into 10 to the power of 6 t minus 1 by 10 x. The maximum magnetic field. So E is equal to क्या हो जाएगा बच्चों? B by C, sorry B into C. तो B is equal to क्या हो जाएगा? E by C. तो E कितना है आपका? 9.6. 9.6 डिवाइड बाई, अच्छा ये जूल में मतलब वोल्ट पर मीटर में, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है. एंड डिवाइड बाई, है ना, एंड इट इज़ 3 into 10 का पावर ऑफ 8, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ वेव जो होगी वो हो जाएगी कोएफिशिएंट ऑफ टाइम डिवाइड बाई ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x. तो दैट इज 1 बाई x, यानी कि हो गया 3 into 10 का पावर ऑफ 8. सॉल्व करेंगे बच्चों. ये 9.6 है, तो ये हो जाएगा आपका 3.2 10 power minus 8 टेस्ला. सो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट.